संभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 25 खबरें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और गुरप्रीत कौर की शादी आखिरकार संपन्न हो गई। दोपहर 12 बजे के करीब दोनों शादी के बंधन में बंधे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल परिवार समेत शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने ही शादी में पिता की रस्में अदा की। शादी में सीमित मेहमानों को बुलाया गया था। शादी का कार्यक्रम सीएम आवास पर ही रखा गया। आपको बता दें कि 32 साल की गुरप्रीत कौर भगवत मान से 16 साल छोटी हैं। दोनों की मुलाकात करीब 4 साल पहले हुई थी। भगवत मान की ये दूसरी शादी है। पहली पत्नी से उन्होंने 2015 में तलाक ले लिया था। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार का जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट विस्तार 2 चरणों में किया जाएगा। पहला राष्ट्रपति चुनाव से पहले तो दूसरा चुनाव के बाद। बताया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र कैबिनेट में बीजेपी कोटे से 28 मंत्री बनाए जाएंगे, जिनमें से 8 राज्य मंत्री होंगे। बीजेपी को गृह, वित्त, पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग, ऊर्जा, ग्राम विकास, खेल और राजस्व जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जाएगी। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद अब शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। ठाणे नगर निगम भी अब शिवसेना के हाथ से फिसल गई है। दरअसल यहां शिवसेना के 67 में से 66 पार्षद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। शिवसेना के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सभी 66 शिवसेना पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। नगर निगम के बाद ठाणे नगर निगम महाराष्ट्र की दूसरी सबसे अहम और बड़ी निगम है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बेहद नाजुक बताई जा रही है। देर रात उन्हें पटना से दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। यहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। उनके बेटे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बताया कि उनका पूरा चेकअप किया जाएगा, उसके बाद इलाज शुरू होगा। फिलहाल लालू की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तेजस्वी ने बताया कि गिरने से उन्हें 3 फ्रैक्चर हुए थे। इसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ गई। लालू के उत्तम स्वास्थ्य के लिए दुआओं का दौर जारी है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली विवाद को पैदा करने वाली फिल्म डायरेक्टर लीना मणि मैकलेई ने अब कहा है कि वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। लीना ने ट्वीट कर कहा है कि ऐसा लगता है कि पूरा देश मुझे सेंसर करना चाहता है। दरअसल लीना ने काली फिल्म का पोस्टर ट्वीट किया था, जिसमें मां काली सिगरेट पीते हुए दिखाई दी थी। लीना के इस ट्वीट का देश भर में विरोध होने लगा और आम जनता से लेकर नेताओं ने आपत्ति जताई। वहीं लीना के खिलाफ मामले भी दर्ज हुए हैं। डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर पर विवाद जारी है। इसी बीच डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर लीना मणि मैकलेई ने सोशल मीडिया पर एक और विवादित पोस्ट दे दी है। गुरुवार सुबह 7 बजे की इस पोस्ट में शिव पार्वती सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। लीना ने पोस्ट आते ही बीजेपी नेता और कई यूजर्स भड़क गए और सोशल मीडिया पर उनको जमकर खड़ी खोटी सुनाई जा रही है। यूजर्स ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप भी लगाया। काली पोस्टर पर दिए बयान को लेकर मचे बवाल के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को इशारों ही इशारों में नसीहत दी है। ममता बनर्जी ने मौजूदा विवाद से जुड़े सवाल पर कहा कि लोगों की भावनाओं को समझना होगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने महुआ मोइत्रा का नाम नहीं लिया। दरअसल इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में महुआ मोइत्रा ने कहा था कि काली के कई रूप हैं। मेरे लिए काली का मतलब मांस और शराब स्वीकार करने वाली देवी से है। उनके इस बयान को लेकर उनकी काफी आलोचना हो रही है। उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। नुपुर शर्मा का सिर कलम करने की धमकी देने वाले अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती से हमदर्दी डीएसपी को भारी पड़ गई। डीएसपी संदीप सारस्वत को एपीओ कर जयपुर भेज दिया गया है। इधर पुलिस गुरुवार को खादिम के घर पहुंची और उसका मोबाइल बरामद कर लिया। सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को एक वीडियो सामने आया था। वीडियो गिरफ्तारी के दौरान का था। वीडियो में डीएसपी संदीप सारस्वत सलमान चिश्ती के कंधे पर हाथ रखकर उसे बचने की सलाह दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम बोलना कि धमकी देते वक्त नशे में था। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बाइक सवार हमलावरों ने दिन दहाड़े टीएमसी नेता और गोपालपुर पंचायत सदस्य स्वपन मांझी की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। सुबह 9 बजे वो कैनिंग में 2 रास्तों के साथ बाइक पर जा रहे थे। तभी हमलावरों ने उन्हें बीच सड़क पर रोककर अंधाधुंध गोली चला दी। तीनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से खोखे और बम बरामद किए हैं। घटना के बाद से हमलावर फरार हैं। मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के अधिकांश हिस्सों में बुधवार शाम से ही भारी बारिश जारी है। यहां 1 जून से सीजन की कुल बारिश 998 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जो कि कुल बारिश 2205 मिलीमीटर का 43% है। यहां के सतारा जिले में प्रतापगढ़ किले के पास रात भर हुई बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ। वहीं दादर और सायन के इलाकों में जल भराव देखा गया है। कोंकण और पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश की वजह से जल भराव और लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात की गई है।
भोपाल में गुरुवार सुबह से बारिश हो रही है। गुरुवार को इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में भी बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश के मध्य में लो प्रेशर एरिया बनने से भारी बारिश हो रही है। ग्वालियर, चंबल में बुधवार को गर्मी, उमस और फिर झमाझम बारिश के बीच कई जगह बिजली गिरी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सबसे ज्यादा मौतें श्योपुर में हुई। छतरपुर में भी मां बेटे सहित 3 लोगों की जान चली गई। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में लैंडस्लाइड होने से 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के बाद पंजकाल गांव में भूस्खलन हुआ था। एक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। इनमें से 2 ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके चलते यहां के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सेक्स स्कैंडल मामले को लेकर घिरे बोरिस जॉनसन की प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर पद छोड़ने का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। अब तक 50 से ज्यादा मंत्रियों और सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले सभी ने जॉनसन के काम करने के तरीकों, लॉकडाउन पार्टी और कुछ नेताओं के सेक्स स्कैंडल को मुद्दा बनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज इंडोनेशिया में अपने चीनी विदेशी मंत्री वांग ये के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सीमा के ताजा हालातों पर चर्चा हुई। इसमें लद्दाख क्षेत्र के सैन्य गतिरोध का मुद्दा भी शामिल था। विदेश मंत्रियों के बीच पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी आर्मी के बीच गतिरोध समाप्त करने के तरीके पर चर्चा हुई। जयशंकर और वांग ये करीब 1 घंटे तक बैठक करते रहे। जयशंकर G20 विदेश मंत्री की 7 और 8 जुलाई को बाली में आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया गए हैं। टेस्ला कंपनी के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क अपने बिजनेस के अलावा निजी जिंदगी को लेकर भी अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। खबर है कि टेस्ला चीफ एलन मस्क के 7 नहीं कुल 9 बच्चे हैं। नवंबर 2021 में शिवोन जिलिस ने उनके जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। शिवोन एलन मस्क के न्यूरालिंक की सबसे बड़ी अधिकारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन और जिलिस ने अप्रैल में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि बच्चों के नाम में आखिरी में पिता का नाम और बीच में मां का नाम जोड़ा जाए, और इसी याचिका की वजह से उनके जुड़वा बच्चों की बात सबके सामने आ गई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में कई लोगों की जान जा चुकी है। दोनों देशों के बीच चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन के शार्प शूटर थालिटा डो की मौत हो गई है। यूक्रेन की सेना में शामिल हुए ब्राजील की मॉडल रूसी हवाई हमले में मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि थालिटा डो की जान दम घुटने की वजह से हुई है। रूस ने 30 जून को खार्किव में रॉकेट हमला किया था। रूस की तरफ से हुई रॉकेट स्ट्राइकर में वजह से ही बंकर में आग लग गई थी। थालिटा एक ट्रेंड स्नाइपर था। श्रीलंका में आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। कई परिवारों के लिए भोजन तक जुटाना मुश्किल हो गया है। महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है, तो वहीं बुनियादी जरूरत की चीजों की देश में भारी किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ने की वजह से खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। बुधवार को जारी विश्व खाद्य कार्यक्रम के नवीनतम खाद्य असुरक्षा आकलन के अनुसार करीब 62 लाख श्रीलंकाई अब भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का आगाज आज से साउथहैम्पटन के एसेज बाउल स्टेडियम में होने वाला है। इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए ये सीरीज काफी अहम होने वाला है। BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने यहां तक कह दिया है कि T20 वर्ल्ड कप की असली तैयारी इंग्लैंड दौरे से ही है। यहां जो टीम खेलेगी उन्हें ही वर्ल्ड कप में संभावित खिलाड़ियों में शामिल किया जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 रात 10:30 बजे से शुरू होगा। पूर्व भारतीय कप्तान और BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा है कि देश के लिए खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई खिलाड़ी अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट को ज्यादा तवज्जो देगा। पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी IPL या फिर फ्रेंचाइजी क्रिकेट को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। मैं इस बात से आश्वस्त हूँ। भारत में फ्रेंचाइजी क्रिकेट के बजाय खिलाड़ी देश के लिए खेलना पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से पिछड़ चुकी श्रीलंकाई टीम को एक बड़ा झटका लगा है। दूसरे टेस्ट से ठीक पहले लंकाई टीम के 3 बड़े खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें धनंजय डी सिल्वा, जेफरी बांदरसे और असिथा फर्नांडिस शामिल है। तीनों खिलाड़ियों को फिलहाल आइसोलेटेड कर दिया गया है। इससे पहले श्रीलंका के 2 और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट 8 जुलाई से गाले में खेला जाएगा।
करगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने 2 अहम चोटियों को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाया था। प्यार से लोग लव और शेरशाह बुलाते थे। विक्रम ने अदम्य साहस और देश के लिए अभूतपूर्व निष्ठा दिखाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। आज उनकी 23वीं पुण्यतिथि है। करगिल युद्ध के शेरशाह को देश हमेशा याद रखेगा, क्योंकि इस जवान ने हमेशा युवाओं से कहा कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, हम बस ये कहें कि ये दिल मांगे मोर। कनिष्का हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए एकदम आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा है कि टीवी में काम करने के अनुभव होने के बाद हॉलीवुड में अपना करियर शुरू करना समय लगेगा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आधे रास्ते तक पहुंच गई हूं और कनाडा के एक लोकप्रिय निर्देशक द्वारा निर्देशित एक शॉर्ट फिल्म का हिस्सा बन चुकी हूं और इस प्रोजेक्ट में काम करने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। इससे पहले वो दिया और बाती हम, पवित्र रिश्ता और कुल्फी, कुमार बाजेवाला और देवी जैसे मशहूर टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी है। अली फजल ने वेब सीरीज में अपनी धमाकेदार एक्टिंग से धूम मचा दी है। वो सिर्फ OTT पर ही नहीं, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड की फिल्मों में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं। अली इन दिनों मिर्जापुर 3 की शूटिंग में बिजी हैं। खुद को गुड्डू भैया में ढालने के लिए अली फजल जमकर मेहनत कर रहे हैं। अली ने बल्कि लुक की जो तस्वीरें आई हैं उसे देखकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है। इस बार मिर्जापुर 3 में क्या अलग देखने को मिलेगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में एनसीबी ने सुशांत सिंह मामले में रिया के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया है, जिसके बाद से एक्ट्रेस की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती का फिल्मी करियर भी इसी के चलते कुछ खास नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि काम पर पूरी तरह से वो फोकस नहीं कर पा रही हैं। इस बीच खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से वापसी कर रही हैं, लेकिन इस बार एक्ट्रेस टॉलीवुड में डेब्यू कर सकती हैं। आज दिलीप कुमार की पहली पुण्यतिथि है। दिलीप कुमार के पास जो रिकॉर्ड है वो शायद बॉलीवुड ही नहीं बल्कि किसी भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में किसी के पास ना हो। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि दिलीप साहब भारत के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने 1947 से 1961 तक लगातार 15 वर्षों तक बॉक्स ऑफिस पर कम से कम एक वास्तविक हिट दी है। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।